क्लास 5 में ऑपरेशन देख रहे थे हम लोग। एपिसोड 1 में एडिशन देखा था और एडिशन 2 में सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन में बस यह जाना था कि एडिशन क्या है, तो मिक्स करना। हम लोग उसमें मिक्स करना सीखते हैं टू सिमिलर थिंग्स में। दो समान जाति के वस्तु रहते हैं, उसको हम लोग मिक्स करते हैं और फिर उसको काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे इसका एपिसोड 2 में सब्ट्रैक्शन, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वह क्या है, टेक ऑफ। मतलब वहाँ मिक्स्ड अप मतलब मिक्स करना, यहाँ हटाना। कुछ भी करते हैं यहाँ पे हटाते हैं। एक एग्जांपल से हम यहाँ देख रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 balls फ्रॉम 8 balls। मतलब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 8 बॉल है आपके पास और इसमें से 3 बॉल को हटा देना है। तो आप इसको कट कर दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, 1 2 3 4 5 बॉल्स। ये तो सब्ट्रैक्शन का मीनिंग है। लेकिन मैथमेटिक्स में कहा गया कि सब्ट्रैक्शन को हम लोग डिनोट भी करते हैं किससे, तो साइन माइनस से। यहां पर लिखेंगे आप लोग कि जनरली सब्ट्रैक्शन is denoted by the sign माइनस। मतलब माइनस साइन से इसको डिनोट करते हैं। माइनस साइन का काम बस सब्ट्रैक्शन को डिनोट करना है, डिफरेंस को भी हम लोग माइनस साइन से डिनोट करते हैं। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि ऑल्सो साइन माइनस इज डिनोटेड बाय द डिफरेंस। यहाँ पर लिख दिया ऑल्सो द साइन माइनस इज स्टैंड फॉर डिफरेंस। अब एक यहाँ नया आप लोग के सामने आ गया है डिफरेंस। यह भी एक मैथमेटिकल वर्ड है, यहाँ पर नोट में जानेंगे कि डिफरेंस क्या है। तो बस सीधा जानिएगा कि डिफरेंस का जो डेफिनेशन होता है इक्वल टू ग्रेटर माइनस स्मॉलर ग्रेटर माइनस स्मॉलर। अब एक एग्जांपल से हम लोग इसको स्पष्ट करेंगे कि अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपको मिलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 17 एंड 20, या इसको हम ऐसा भी लिख सकता है कि और मतलब उल्टा भी लिख सकते हैं इसको 20 एंड 17। डिफरेंस में यह नहीं देखना कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। बस आप एक चीज जानेंगे कि डिफरेंस निकालने के लिए अगर बोल रहा है तो ग्रेटर माइनस स्मॉलर, दोनों में से बड़ा जो होगा उसमें से छोटे को घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्शन जो हमने देखा उसके अनुसार से। तो क्या लिखिएगा आप यहाँ पे, डिफरेंस अगर निकालना हो तब डिफरेंस इक्वल टू 20 माइनस 17 इक्वल टू 3। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंस हुआ। रिमार्क देखेंगे, डिफरेंस इक्वल टू अभी देखा हमने 20 माइनस 17 इक्वल टू 3। यहाँ जानेंगे जिस तरह से हम लोग एडिशन में जाने थे कि 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, तो 5 को क्या बोलते हैं, फर्स्ट एडेंड, 2 को सेकेंड एडेंड एंड 7 को सम या टोटल। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी होता है। फर्स्ट वाला जो होता है इसको बोलते हैं मैन्युएंड। मैन्युएंड का मतलब होता है कम होने वाली संख्या, जो संख्या कम होती है इसका नाम क्या दिया गया, मैन्युएंड। और जो कम हो रही है, घटाई जाने वाली संख्या का नाम क्या हुआ, सब्ट्राहेंड। जो घटाई जाने वाली संख्या है उसको क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंड। बचा जरूर जानेंगे सबका नाम कि ये मैन्युएंड, ये सब्ट्राहेंड, और ये क्या कहलाएगा, डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन। इसको या तो हम लोग कहेंगे डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन। नोट में है सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर इज सेम एज द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए स्मॉल नंबर। जिस तरह से बचपन में 1 2 क्लास 3 क्लास में हम लोग सब्ट्रैक्शन जाने थे, 1 डिजिट नंबर का 2 डिजिट नंबर का, उस तरीके से लार्ज नंबर का सब्ट्रैक्शन होता है। अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम लोग। अगर आपको माइनस साइन दिख जाए तो समझिए कि सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि मैंने
अभी देखा है कि सब्ट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय द साइन माइनस। अब आप जो बड़ा है उसको ऊपर लिखिएगा और जो छोटा है उसको नीचे लिखिएगा। अब देखिए प्रोसेस क्या है इसको सॉल्व करने का। तो आप तो जानते हैं 7 माइनस 5 क्या होगा, 2 लिख देंगे। 6 माइनस 9, अब यहाँ देखना है कि 6 क्योंकि छोटा है 9 से, आप क्या करेंगे इसको कट करेंगे और इससे 1 निकालेंगे। जब 1 निकल गया तो ये हो गया 8 और ये 1 निकल के इसमें ऐड हुआ तो ये हो गया 16। 1 निकलने का मतलब 10 निकलना, 10 प्लस 6 16, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7। अब 7 हुआ ये। अब आपके पास यह 9 नहीं रहा, ये क्या है 8 है, तो 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 5, फिर ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। आप फिर इसे 3 से 1 लेंगे, 1 नहीं 10 लेंगे, तो यहाँ 3 से जब 1 निकाला आपने तो ये बच गया 2 और ये हो गया 10 प्लस 2 12। अब देखिए 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये 2, फिर 2 छोटा हो गया, 2 में से 4 लेस नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे फिर इससे 1 निकालेंगे और 1 निकल के यह हो गया 3। अब 1 मतलब 10 निकलना, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 4 8 और ये 3 माइनस 3 लेस होके 0। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अभी आप लोग 5 क्लास में ऐसे देखेंगे, इसी प्रोसेस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 334873 फ्रॉम 983046। यह क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य मेरा यह था कि अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि फ्रॉम, तो आप जान के फ्रॉम के बाद जो रहे उसमें से घटता है, ये मतलब इसमें से इसको घटाना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस माइनस दिस। अब बस जो प्रोसेस आप जानते हैं उसी से आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3, 4 माइनस 7, 4 छोटा है 7 बड़ा है, लेकिन यहाँ 0 तो देने लायक नहीं है। सबसे पहला काम कि जब भी लेगा तो नियरेस्ट से लेगा, बगल वाले से लेगा, लेकिन यह देने के लिए सक्षम नहीं है। तो देने के लिए सक्षम नहीं है तो सबसे पहले इसको देने के लिए सक्षम बनाएंगे और उसके बाद फिर से लेंगे। तो सक्षम कौन बनाएगा, तो ये 3 अपना 1 निकाल के दिया इसको, तो ये 3 बन गया 2 और ये बन गया 10। अब ये सक्षम है इसको देने के लिए। 10 अपने में से 1 निकाला तो ये बच गया 9 और ये हो गया 14। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पहले इसको सक्षम बनाया, फिर इसमें से 1 निकाला और ये 14 हुआ। 14 माइनस 7 7। अब यहाँ देखिए 9 माइनस 8 हो सकता है 1, 2 माइनस 4, फिर क्या हुआ, जब भी हम लोग अभी पढ़े हैं डिफरेंस कि बड़ा में छोटा घटता है, बट यहाँ तो ये छोटा हो गया। पहले इसको इससे बड़ा बनाएंगे फिर लेस करेंगे। बड़ा कौन बनाएगा, तो ये 8 बनाएगा। ये अपना 1 देगा, 1 देने का मतलब होता है 10 देना। ये अपना 1 दिया तो यह हो गया 7 और यह हो गया 12। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचाइए 7, 7 माइनस 3 4 और 9 माइनस 3 6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब एक वर्ड्स प्रॉब्लम देखेंगे। वर्ड्स प्रॉब्लम मतलब ये कि सेंटेंस में क्वेश्चन दिया रहेगा, सेंटेंस में दिया रहता है उसी को बोलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 3394578। इफ वन नंबर इज दिस 1924107, फाइंड द अदर नंबर। तो जब भी आपसे वर्ड्स प्रॉब्लम पूछा जाए तो उसमें कुछ लिखेंगे आप, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी। जैसे हाँ, यहाँ पर सॉल्यूशन को हमने शॉर्ट में लिखा है SOL, ऊपर में N, इसका मतलब हुआ सॉल्यूशन, हल। देखिएगा यहाँ लिखना है, अधिक मतलब वर्ड्स नहीं लिखना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिख देना है वर्ड्स प्रॉब्लम में। सम यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 3 3 9 4 5 7 8 और 1 नंबर क्या दिया हुआ है 1, मतलब फर्स्ट नंबर 1 नंबर आपको दिया हुआ है 1924107। अब आप जो आप सब्ट्रैक्शन का रूल जानते हैं उससे आप लेस कर लीजिए इसको। तो आप यहाँ पे 3 3 9 4 5 7 8 और फिर यहाँ 1924107। देखिए यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, 9 माइनस 2 7। बट यहाँ क्या है 3 छोटा हो गया और 9 बड़ा हो गया। डिफरेंस अभी निकलता है बड़ा में से छोटा। फिर बड़ा कौन करेगा, तो ये 3 करेगा। कैसे, तो यहाँ देखना है
ये 3 अपना 1 देगा तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 13। अब देखिए 13 माइनस 9 4 और ये 2 माइनस 1 1 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बट यहाँ आप लिखेंगे कि सो सो मतलब अतः, यहाँ लिखा हुआ फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर इज क्या है, तो 1470471 ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो अच्छा रहेगा, जो आपके टीचर होंगे उनको भी समझ में आएगी। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, जो आपको 2 ऑपरेशन बच गए और ऑपरेशन चैप्टर का, उसको देख लेना है, फिर हम लोग आगे देखेंगे।